वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुल्क़ादा की 8 तारीख का एक ऐसा पुरतासीर अमल आपको बताऊंगा। अगर आपके घर के अंदर बच्चे आपके नाफरमान हो गए हैं, या वो गुमराही का शिकार हो गए हैं, या गलत दोस्तों के अंदर उनका उठना बैठना शुरू हो चुके हैं, तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला उनको गलत सोसाइटी से निकाल लेगा और आपकी नाफरमानी से हटाकर अल्लाह ताला उन्हें फर्माबरदारी अता फरमाएगा। चूँकि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, हमारे जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऐसे कंट्रीज में रहने वाले लोग हैं, उनको ये अलमिया बहुत मिलता है कि उनके बच्चे जब 14-15 साल के होते हैं तो अक्सर बुरी सोहबत की वजह से या स्कूल में दोस्तों की वजह से वो घर से आहिस्ता आहिस्ता भागना शुरू कर देते हैं और फिर माँ बाप के नाफरमानी इख्तियार करते हैं। बाज़ औक़ात इस्लाम से भी मुतनफ़र हो जाते हैं कि उनका नॉन मुस्लिम कोई दोस्त होता है, लड़का या लड़की का। तो ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि माँ बाप बड़े दीनदार होते हैं, घर में दीन का माहौल देते हैं, लेकिन बच्चा लड़का हो या लड़की हो, वो स्कूल के माहौल को ज़्यादा पिक करते हैं बनिस्बत घर के माहौल के। इसलिए बच्चे की जो तरबियत है स्कूल के अंदर जहां उसको दाखिल करते हैं, तो आप सबसे पहले तहकीक करें कि वो स्कूल कैसा है, टीचर कैसे हैं और वहां के स्टूडेंट कैसे हैं। उसका बड़ा असर है आपके बच्चों की जिंदगी पर। आप बच्चे को खाली स्कूल में फेंक ना दें, बल्कि उसकी लाइफ के बारे में फिक्रमंदी करें। ये बच्चे के बनने की उम्र सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक, 10-12 साल के बाद फिर बच्चा कोई चीज भी पिक नहीं करता, बल्कि अंदर जो चीजें उसके दाखिल हो चुकी होती हैं दिमाग और दिल में, उन्हीं को जाहिर करता है। तो आप 12 साल तक बच्चे पे सही तवज्जो दें, उसे दीन सिखाएं, स्कूल में भी दीन का माहौल वाले स्कूल में दाखिल कराएं। इंशाअल्लाह आपका बच्चा बच्ची कभी गुमराह नहीं। अब यहाँ ये बड़ा अलमिया है कि लोग रोते हैं, व्हाट्सएप करते हैं हर मुल्क से और अपने मुल्क से भी कि बच्चे बेरा रवि का शिकार हो, गुमराह हो चुके हैं, भटक चुके हैं और वो हमारी बात ही नहीं सुनते, घर से ही भाग गए और पनाह में चले गए हैं हुकूमत की, और इस तरह बुरे दोस्तों के साथ, नॉन मुस्लिम दोस्तों के साथ रह रहे हैं। अब ये अलमिया और फिर माँ बाप के नाफरमान हो चुके हैं। इस सारी चीज को मलहूज रखें, ये सारी चीज आपके सामने होनी चाहिए। इसको अगर आपको ऐसे हालात से पाला पड़ गया है तो आप, ये खास दिन है ज़ुल्क़ादा के और ये हुर्मत वाला महीना है, आप इस महीने के अंदर अल्लाह से मांगें। इसमें दुआएं कबूल होती, इसमें दुआ मुस्तजाब होती है। आपने सूरह नाज़िआत 30वां पारा की दूसरी सूरा है, उसके पहले रुकू के अंदर आखिर में एक आयत है, वअहदियका इला रब्बिका फतख्शा, वअहदियका इला रब्बिका फतख्शा। इस आयत करीमा को आपने 111 मरतबा पढ़ना है। 111 मरतबा पढ़ के दुआ भी करें। अगर खिला पला सकते हैं तो खाने पे पानी पे दम करके खिला पला दें। अगर खिला पला नहीं सकते, वो गायब है, तो आप उसका तस्वुर करके फूकें और उसके लिए दुआ करें। ये अमल आप इख्तियार करें, अल्लाह ताला उसको राह रास्त पे भी लाएगा, अल्लाह ताला उसे भटके हुए रास्ते से वापस लाएगा, आपका ताबेदार फरमाबरदार बनाएगा। कोई बच्चा भी सरकश हो, लड़ाका हो, बदतमीज हो, आप उसको पला सकते हैं। मियाँ बीवी भी एक दूसरे को पला सकते हैं, बहन भाई भी पला सकते हैं। अगर ऐसे माहौल है, ऐसे हालात हैं, तो ये कुरान पाक की आयत बेहतरीन आयत है और ये हदायत पे लाने वाली है। और ये मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ने फरमाया था कि आप फिरौन को जाकर ये कहना, क्या अब तेरे पास वक्त नहीं है कि तू रब के सामने डरने वाला हदायत पे बन कर आ जाए। तो अब आप देखिए, आप इस आयत को पढ़ें, इंशाअल्लाह इससे फायदा होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।